ठीक है, अभी हमने फंक्शन का डेफिनेशन देखा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। अब उसको वेन डायग्राम में देखते हैं। मान लीजिए दिस इज द सेट ए एंड मान लीजिए दिस इज द सेट बी एंड f is a function from a to b. ठीक है, f maps from a to b is a function. A is the element belonging to the set A. Then image of A with respect to the function f is f of A, which is nothing but you're the element B in this set A. This f of A is nothing but आपका जो एलिमेंट B है सेट B में वो है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? डेफिनेशन का जो है ना इवेंट डायग्राम में इसका ऐसे लिखेंगे। अभी नेक्स्ट एक और चीज है, देख लीजिए आप। मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, दो वेरिएबल्स है से x एंड y। ये दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि लोग का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, यानी कि लोग का कोई एक वैल्यू नहीं होता है, इसके कई सारे वैल्यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैं x सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल के बोल दूं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब कि इट विल बी फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना? अब लेके इन्फिनिटी तक x कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे, जहाँ पे जिसका एक वैल्यू नहीं होता है, उसके कई सारे वैल्यूज होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, x और y दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और मैं ये दोनों वेरिएबल्स में एक रिलेशन बना रही हूँ। ठीक है ना? वो रिलेशन जो है मैथमेटिक्स में अगर कोई रिलेशन, मतलब कि हम लोग उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, ये कोई भी सिंबल से हम उसको रिलेशन बनाएंगे। ठीक है ना? तो मान लीजिए मैं रिलेशन बना रही हूँ y इज इक्वल्स टू से x प्लस 1। ठीक है, तो x के हम जो भी वैल्यूज रखेंगे वो हमें y का वैल्यू आएगा। तो हम y का वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बस x को डिफाइन कर रहे हैं। x का हम जो जो भी वैल्यू रखते जाएंगे उससे हमें y आएगा। ठीक है, तो x मैंने क्या बताया आपको? नेचुरल नंबर बताया, जो कि 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक है। ठीक है ना? तो अब y का वैल्यू मुझे क्या आएगा? y अगर मैं 0 रखूँ, x का वैल्यू x का वैल्यू इज 1, तो x का वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो मुझे y क्या आया? y इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू रखूँ, वो नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरा? 2 है। x की जगह अगर मैं 2 रखने पे मुझे क्या आएगा? 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। वॉट इज y इक्वल टू 3। ठीक है, व्हेन x इज 2। तो इसी तरह, ठीक है, तो अब इसी तरह हमारा अगर मैं ले लूँ y इज इक्वल्स टू x, अगर 3 ले लूँ, x 3 लेने से y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4। तो सो ऑन अगर मैं ऐसी वैल्यूज पूरे इन्फिनिटी तक रखते जाऊँ तो y इज इक्वल्स टू सम 999 सम कुछ नंबर अगर ले लेंगे, प्लस 1 करने से भी y मुझे क्या आएगा? 1000 आएगा। ठीक है, तो इट कीप्स ऑन गोइंग अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना? इन्फिनिटी प्लस बिग नंबर, इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर होता है। बहुत बड़ा नंबर प्लस 1 भी करने से मुझे बहुत बड़ा नंबर ही आएगा। तो मुझे अब y वैल्यूज क्या है मुझे आप बताइए? स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इट इज फ्रॉम 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझे हैं कि आपके पास सिर्फ x के वैल्यूज थे। ठीक है, हम लोग ने यहाँ x और y के बीच में ये रिलेशन बनाया, तो ये रिलेशन को यूज करके सिर्फ x के वैल्यूज से हमने y वैल्यूज निकाले हैं। ठीक है ना? तो इससे क्या कहेंगे? x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहेंगे y को डिपेंडेंट है और इसको इंडिपेंडेंट? देखिए, मैंने पहले x को डिफाइन कर दिया था कि x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे x जो है ना इंडिविजुअली अपना इंडिपेंडेंटली अपने वैल्यूज ले रहा था। ये x के वैल्यूज यहाँ पे डालने से ही मुझे जो है ना y आया।
अगर मैं x वैल्यू अगर मैं ना डालूं तो मुझे y वैल्यू नहीं आएगा, यानी कि y वैल्यू आने के लिए मुझे x वैल्यू डालना पड़ा, यानी कि y आने के लिए मुझे x की जरूरत थी। तो इट वॉज y वॉज डिपेंडेंट ऑन x, तो y को बोलेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल, x तो इंडिपेंडेंट, हम y दे या ना दे x वॉज टेकिंग इट्स ओन वैल्यूज, तो हम x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हम उसको एक्सप्रेस कैसा करेंगे, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 जो रिलेशन है, हम इसको एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे आप देखिए, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x बोल f ऑफ x बोल के लिखेंगे, उसको कैसे रीड करेंगे, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, जहां पे y इज फंक्शन ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको इस तरीके से रीड करेंगे। यहाँ पे f ऑफ x क्या है मेरा, f ऑफ x इज नथिंग बट योर x प्लस 1, दिस पर्टिकुलर रिलेशन जो हमने बनाया है। ठीक है ना, इसको क्या रीड करेंगे, y इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x where x is the independent variable and y is the dependent variable। ठीक है, अब हम उसको अगर वेन डायग्राम में अगर देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, दिस इज द सेट A मान लीजिए वेयर x is belonging to the set A और y is belonging to the set B। तो दिस इज द सेट A and दिस इज द सेट B और A से B इज अ फंक्शन वेयर f मेरा फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सेट A में जो है ना x इज बिलोंगिंग टू A, तो सेट A को x बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो भी मैं x वैल्यूज दी हूँ वो सारे चीजें जो है ना इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, मैं A नहीं लेती हूँ, मैं A की प्लेस में n लेती हूँ, वाई बिकॉज x इज बिलोंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर भी एक सेट है ना, तो मैं n ले रही हूँ, A नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो 1 2 A भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं मेरे सेट में। इसी तरह मुझे यहाँ पे सेट कहाँ से शुरू होगा, y इज बिलोंगिंग टू b, y का मेरा सेट कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, इज बिलोंगिंग टू n। ठीक है, एंड f मैप्स फ्रॉम n टू b, और सेट b मेरा कहाँ से ले रहा है एलिमेंट्स, 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी where 1 is mapping to 2, यानी कि 1 से with respect to this function I got the image 2। ठीक है, 2 का इमेज क्या है, 3 है अंडर f। ठीक है, 2 f x मेरा 2 रहने से मुझे क्या आया, y वैल्यू 3 आया, तो 2 x रहने से मुझे 3 वैल्यू आया, तो 2 इज रिलेटेड टू 3, यानी कि 2 इमेज इज 3 अंडर f, 3 इमेज इज 4 अंडर f, 4 इमेज इज 5 अंडर f एंड सो ऑन। ठीक है, f of 1 is 2, f of 2 is 3, f of 3 is equals to 4 where मेरा f of x that is a function of x is x plus 1। अभी बात समझ में आई आपको, क्लियर है, ये सारी चीजें आपको जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये सारी चीजें आएंगी। फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ x, ये हम क्यों बोल रहे हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x के वैल्यूज हम देने से ही हमें y वैल्यू आ रहा है एंड इट इज प्योरली having only x variable, तो इसीलिए y is the function of x where y is the dependent variable and x is the independent variable। ठीक है, एंड ये आपको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाया है और यहाँ पे मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी दिखाया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये फंक्शंस के जो बेसिक्स है वो क्लियर है। ठीक है।